जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट एंड स्टडी में। दोस्तों हमने जो है वो भारत के इतिहास के 1500 MCQ की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। और दोस्तों इस वीडियो से जो है हम भारत के भूगोल की जो है वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में दोस्तों टोटल 1200 MCQ की ये सीरीज रहने वाली है और हर एक वीडियो के अंदर जो है वो 50 MCQ रहने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के MCQ की सीरीज का ये पहला वीडियो। दोस्तों ये जो है ये भारत के भूगोल का वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर जो है दोस्तों 1 से 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो है वो आपको कौन सी एग्ज़ाम में दोस्तों ये पहले पूछा गया था क्वेश्चन, ये भी डिटेल आपको साथ में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज इस वीडियो का, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। 2 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है दोस्तों सह्याद्री। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुर मिट्टी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी को जो है वो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं एसएससी का ये PYQ पहले पूछा जा चुका है एसएससी में, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो वुलूर झील है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी जो है उसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। एसएससी का दोस्तों ये PYQ है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य जो है वो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ये एसएससी में भी पूछा गया है, एसएससी CGL में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है इसके बाद, श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है। तो दोस्तों श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो प्रमुख दर्रा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जोजिया दर्रा जो है ये प्रमुख दर्रा है। इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल से होकर नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कौन सी नदी केरल से होकर नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, पेन्नार नदी जो है वो केरल से होकर नहीं गुजरती है, बाकी भारतपुजा, पेरिया और पंबा से होकर गुजरती है दोस्तों। तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये बहुत सारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी CGL टायर 1 में 26 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, विक्षोभ पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र किस ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। देख सकते हैं आप दोस्तों एसएससी
CGL टायर 1 27 जुलाई 2023 को जो है शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बढ़ती है? तो गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, नर्मदा नदी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः किस मिट्टी से बने हैं? तो भारत के उत्तरी मैदान का अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों तो इसका सही जो उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी से बने हैं दोस्तों। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है? तो सह्याद्री जो है दोस्तों वो पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है उसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 है इसके बाद, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की जो सबसे लंबी राष्ट्रीय सीमा का क्वेश्चन आता है तो वो है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्यों से संगम के निकट स्थित है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो बी हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आता है जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार किस खनिज समूह के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार जो है वो किस खनिज समूह के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लौह अयस्क, कोयला और अभ्रक जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महानदी नदी के मुहाने के लिए के निकट कौन सा प्रमुख बंदरगाह है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, पारादीप जो है वो बंदरगाह स्थित है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है दोस्तों उसका क्वेश्चन आता है तो यह है अरवली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी है, थार के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बढ़ती है? तो निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बढ़ती है? 23 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बढ़ती है। इसके बाद दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस राज्य में है? तो जल ग्रहण जो है वो गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण वो है बी, महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, SSC MTS का PYQ था दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन अगर पूछा जाता है दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन है तो गोदावरी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे जो है वो ताजमहल स्थित है। SSC स्टेनोग्राफर का दोस्तों ये PYQ है। 28 नंबर का क्वेश्चन, यमुना नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है दोस्तों वो वेबनाड झील है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है इसके बाद, अनर, पांजरा और वाधुर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तापी नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में स्थित विश्व का प्रसिद्ध विशाल मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में स्थित जो है विश्व का प्रसिद्ध विशाल मैंग्रोव वन अगर पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन दिए है सुंदरबन, गिर,
काजीरंगा और पेरियार दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। 33 नंबर का क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? फिर से रिपीट हो गया है दोस्तों 33 भी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है फिर से सही उत्तर हो जाएगा, कोसी नदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 का ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर जो है वो बनाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है दोस्तों वो भागीरथी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन, जोग जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? जोग जल प्रताप जो है वो किस नदी पर स्थित है? 36 नंबर का क्वेश्चन है, तो शरावती नदी जो है इस पर स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, पंजाब का मैदान, मालवा का पठार। तो दोस्तों 37 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 ओर से घिरा हुआ है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है वो अंटार्कटिक महासागर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 41 नंबर का क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 43, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो दक्कन का पठार है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो पालघाट दर्रा जो है दोस्तों वो आपका स्थित है केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 45 नंबर का क्वेश्चन, लोककट झील किस राज्य में स्थित है? तो लोककट झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 46 नंबर का क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों 46 नंबर का सही उत्तर है सांभर झील जो है ये, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 47 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो है दोस्तों वो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 49 नंबर का क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो पाक जल डमरू मध्य ये संधि जो है ये स्थित है। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का इस वीडियो का, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 जल
निकायों को जोड़ता है दोस्तों? 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।